जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही आप सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अंधभक्तों के डैडी की सच्चाई बताने वाले हैं। और अंधभक्त जिस राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह कर के बुलाते हैं, उन राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है, जो ये विजन है, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं चुनाव को लेकर के, जो उनके कमिटमेंट हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इनके डैडी के जो कमिटमेंट हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। तो आज का ये वीडियो मोदी बनाम गांधी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर जो डैडी का है और राहुल गांधी के बीच का है, आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 है, इसको लेकर के राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम जो है 50% की जो आरक्षण की लिमिट है उसको हटा देंगे जब सत्ता में आएंगे, ताकि संख्या अनुपात में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिया जा सके सभी क्षेत्रों में। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में जातिवार जनगणना करवाएंगे ताकि देश की वास्तविक हकीकत जो है पता चले, कौन वंचित रह गया है, किसको हक नहीं मिला है, कौन अधिक दवा लिया है, उसका पता चल सके और जो बीमारी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। इसलिए अगर हम सत्ता में आएंगे तो देश के अंदर जातिवार जनगणना कराने का काम करेंगे। तो अंधभक्तों के डैडी कहते हैं अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो है देश भर में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, मुफ्त जो है दवा और इलाज देंगे। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 करेंगे। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि हम शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाएंगे। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को दुर्घटना बीमा देंगे। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई वादा करते हैं कि हम शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी निवेश करेंगे। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो है किसानों को एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जो है बेरोजगारी दर को कम करने के लिए रोजगार गारंटी कानून लाएंगे। हम 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 50,000 करोड़ का बजट स्किल डेवलपमेंट के लिए लाएंगे, 5,000 करोड़ का, सॉरी। अंधभक्तों के डैडी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। आप सोचिएगा, आप वोट जो देना है, आपको चुनाव आ गया है, घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, नामांकन दाखिल होने लगे हैं, मतदान शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आपको सतर्क रह कर के मतदान करने की ज़रूरत है। आपको मतदान करने से पहले हर एक सवाल को ध्यान में रखना होगा, हर एक घटना को अपने जेहन में उतारना होगा, उसके बाद मतदान के लिए जाना होगा, उसके बाद बटन को दबाना होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को 600 से अधिक दिन, 650 दिनों तक धरना पर बैठने के बाद में भी न्याय नहीं मिला। मिले तो सिर्फ लाठी, डंडे, जूते, गाली और फटकार। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हाथरस कांड हुआ, किस तरीके से प्रेम यादव कांड में हत्याकांड हुआ, किस तरीके से कानपुर में विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या की गई, किस तरीके से आजमगढ़ में मौर्य बहन की हत्या की गई, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दलित पिछड़ों की हत्याएं करने का काम किया जा रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा रिसेंटली किस तरीके से अयोध्या के अंदर पिछड़े समाज से आने वाले दीपक वर्मा की हत्या करके लाश गन्ने के खेत में फेंक दी जाती है और एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है इस सत्ता में। आपको एक हर एक बात को याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, खून पसीना बहाया,
आपके परिवार ने आपको पढ़ाई के लिए पैसा दिया, कंपटीशन की तैयारी के लिए पैसा दिया, चाहे जैसे दिया, आपने तैयारी की, आपने एग्ज़ाम दिया, यूपी पुलिस का पेपर डाला, 400 रुपये फीस भरी और पेपर लीक हो गया। RO का पेपर लीक हो गया। आपको इस लीकेज सरकार को याद रखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से लगातार जो है MSP के लिए आंदोलन कर रहे पिछली साल 700 से अधिक किसान शहीद हुए। आपको याद रखना पड़ेगा किस तरीके से इस साल पंजाब से दिल्ली अपनी शांतिपूर्ण मांगों को लेकर जा रहे किसानों को रोका गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर गोलियां दागी गई, शहीद शुभकरण सिंह को शहीद किया गया। आपको उसकी शहादत को याद रखना पड़ेगा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आर्मी का सपना संजोकर तैयारी करने वाले, खून पसीना बहाने वाले नौजवानों के सपनों पर पानी फेरा गया, अग्निवीर ला करके किस तरह उनका मजाक बनाया गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई। आपको याद रखना पड़ेगा कि करोड़ों बेरोजगार छात्र लगातार जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्ज में दबा किसान आत्महत्या कर रहा है। आपको एक एक पाप कर्म इनका याद रखना पड़ेगा। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस समय 2022 में कुल बेरोजगारी आबादी जो है युवाओं की हिस्सेदारी 22.9 यानी कि 83% हो चुकी है। भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारों में 83% बेरोजगार जो है वो युवा है, 100 में से 83 बेरोजगार युवा है। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बेलडोजर तंत्र के जरिए बेगुनाहों के घर खसाने का काम किया गया, कलेक्टिव पनिशमेंट के नाम पर किस तरीके से पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम किया गया। आपको याद रखना पड़ेगा किस तरह से जाति विशेष के दंगाइयों को, हत्याचारियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया गया। आपको याद रखना पड़ेगा किस तरीके से आपको आरक्षण को खत्म करने की साजिशें रची गई, आपके अधिकारों को छीनने का काम किया गया। आपको हर एक बात याद रखनी पड़ेगी और भक्तों के डैडी के मुंह पर जोरदार तमाचा इस चुनाव में मारना पड़ेगा। आपको हर एक बात को याद रखना होगा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके महापुरुषों का अपमान किया जाता है। हर एक बात आपको याद रखनी होगी। आपको याद रखना होगा कि आने वाले समय में आपको अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा रोजगार, अच्छा जीवन देना है, अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा देनी है, तो आपको इस NDA के गठबंधन वाली कथित जो स्वयंभू स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, इसको लात मार के भगाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं भगाएंगे तो आने वाले समय में संविधान, आरक्षण, आपके हक अधिकार सबको ये ख़त्म कर देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं बच पाएगा। तो साथियों, आपसे पुनः अपील है कि इस बार सोच समझ के मतदान करें। इस बार का मतदान शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, स्वाभिमान, संवैधानिक अधिकार, जाति जनगणना, मंडल कमीशन, हिस्सेदारी के नाम पर पड़ना चाहिए। इस बार का मतदान भूल कर भी राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबकर मत करिए, धर्म की चाशनी में डूब करके मत करिए। हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आज जो है देश का 83% बेरोजगार नौजवान कह रहा है कि अब हमारी भूल कमल की फूल। पूरा देश कह रहा है कि हमारी भूल कमल का फूल। बार बार ऐसी भूल मत करिए। आपसे ये हमारा निवेदन है, हमारी अपील भी है कि इस अत्याचारी, आताताई, तानाशाही, भ्रष्टाचारी, करप्ट सरकार को, जिसने हजारों करोड़ का जो है घोटाला किया, बॉन्ड घोटाला किया, ऐसी सरकार को ख़त्म करने का काम करिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला अगर किया किसी ने, सबसे बड़ा घोटाला किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन घोटालेबाजों को सबक सिखाने का यही सही समय है, ताकि हमारे संविधान को हम सुरक्षित कर सकें, अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।